हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड के बारे में। एग्रीगेट डिमांड बेसिकली एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड होता क्या है? एग्रीगेट डिमांड मींस द टोटल डिमांड ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ठीक है, पूरी टोटल डिमांड कितनी है, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज की इन द इकोनॉमी। ठीक है, इसको हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कह लो या टोटल एक्सपेंडिचर कह लो। ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी लोग डिमांड करते हैं उतना वो एक्सपेंसेस करते हैं उसको खरीदने के लिए, मतलब डिमांड पूरी करने के लिए। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टोटल एक्सपेंडिचर। नाउ वील टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो देखो, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स चार होते हैं बेसिकली, लेकिन अभी के लिए हमारे कोर्स में केवल और केवल कीन्स ने क्या करा है, केवल और केवल उसने दो पे उसको रोक दिया है। क्या है वो दो? पहले चारों पढ़ लेते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन डिमांड एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेक्स्ट नेट एक्सपोर्ट्स। सो हमें बेसिकली इसमें से क्या पढ़ना है? हमें बेसिकली C प्लस I पढ़ना है, यानी ये और ये। ठीक है, इन दोनों को हमें नहीं पढ़ना है अभी के लिए, क्योंकि हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जिसमें हम गवर्नमेंट और एक्सपोर्ट्स का डील नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो था ये ओपन इकोनॉमी में होता है, एंड जो हमारा फॉर्मूला है AD इज इक्वल टू C प्लस I, दैट इज इन दी closed economy. Now let's see the schedule and understand the diagram of ED curve and how it's made. So सबसे पहले तो ये जानो कि रिलेशन क्या होता है एग्रीगेट डिमांड का प्राइस लेवल से। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर प्राइसेस बढ़ती है तो डिमांड कम होने लगती है, एंड प्राइसेस कम होती है तो डिमांड बढ़ने लगती है। सो दिस इज द इनवर्स रिलेशन, और यू कैन से नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द डिमांड एंड प्राइसेस। नाउ इफ यू टॉक अबाउट रिलेशन बिटवीन दी एग्रीगेट डिमांड विद द इनकम लेवल, सो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे उनकी डिमांड भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जैसे आप लोग देखते हो कि अगर आप लोगों की इनकम बढ़ी तो आप लोग क्या सोचते हो कि हम यहाँ पे घूम के आए, हम यहाँ पे स्पेंड करें, हम हमारे लाइफ स्टाइल को थोड़ा और एनहेंस करें, राइट? तो इसी तरह से इनकम बढ़ती है तो एग्रीगेट डिमांड भी आपकी बढ़ जाती है। नाउ हम लोग पढ़ेंगे आगे की तरफ। तो हम लोगों को पढ़ना है इन द टू सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें हम हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में बात करेंगे, कंजम्पशन के लिए, एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। तो ये देख सकते हो, ये रहा डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल में सबसे पहले आपको लिखना है लेवल ऑफ इनकम, देन कंजम्पशन, देन इन्वेस्टमेंट एंड देन एग्रीगेट डिमांड आपका टोटल करके आ जाता है। तो लेवल ऑफ इनकम जब 0 होती है तो कंजम्पशन 50 होता है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे? क्योंकि कंजम्पशन हमेशा जो है कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, क्योंकि मिनिमम सर्वाइवल एक्सपेंसेस सबके होते हैं। कोई भी बिना मिनिमम सर्वाइवल एक्सपेंसेस के नहीं रह सकता है। जैसे कपड़ा, पानी, ये सब तो सबको चाहिए, फूड ये तो सबको चाहिए, डेली चाहिए, है ना? तो इसके बिना कोई नहीं रह सकता। इसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। 50 रुपीज़ जो देख रहे हैं ये आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। नाउ इस पे इन्वेस्टमेंट कितनी है? 100 रुपीज़। सो यहाँ पे आप लोग देखो कि जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी कांस्टेंट रहती है। अब मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि इन्वेस्टमेंट हमारी कांस्टेंट क्यों रहती है। एंड इन्वेस्टमेंट के भी दो पार्ट होते हैं, एक आपका इंड्यूस्ड होता है, एक होता ऑटोनॉमस होता है, लेकिन इंड्यूस्ड आपका सिलेबस में नहीं है। सो दैट्स व्हाई ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज देयर। सो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। सो हेयर ऑल्सो द वैल्यूज आर कांस्टेंट। नाउ जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है, एंड वैसे वैसे आपकी एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होती जा रही है। तो ये आपका कुछ रिलेशन देखने को मिलता है इन दी एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। नाउ हम लोग इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इसने क्या डिनोट किया है। यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वो डिनोट करती है इनकम, और वाई एक्सिस है वो डिनोट करती है एग्रीगेट डिमांड। अब जैसा कि आप जानते हो कि कंजम्पशन जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट अबव द एक्स एक्सिस से शुरू होती है। ठीक है, तो वो कंजम्पशन हमारा जो ये वाला जो पार्ट है ना, 0 से लेकर यहाँ से यहाँ इतना सा पॉइंट, ये जो है ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट हमारी कांस्टेंट रहती है। आप कहीं से भी शुरू करके दिखा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट हमारी कांस्टेंट रहती है। जैसे कि हमने शेड्यूल में बताया था कि 100 है हमारी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। सो इन 100 यहाँ से शुरू हो रहा है एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहता है ये। उसके बाद में जब एग्रीगेट डिमांड आप ड्रॉ करेंगे तो इन दोनों को ऐड करना होता है। तो इन दोनों को ऐड कैसे करते हैं? बेसिकली इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देना आप ऊपर से। ठीक है, मतलब ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ये लेके इन्वेस्टमेंट के ऊपर और पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देना, तो ये आपकी एग्रीगेट डिमांड हो जाती है। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व इज ऑलवेज पैरेलल टू द कंजम्पशन कर्व बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज कांस्टेंट। नाउ यहाँ पे आप लोग देखो, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो है
ये हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, एंड ये वाली जो यहाँ से यहाँ तक है ये हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन है, एंड देन ये हमारा ये अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन बन जाती है कंजम्पशन की, ठीक है। ये कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होता है कंजम्पशन हमारा, ओके। एंड एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड हमारा कंजम्पशन कर्व के पैरेलल रहता है। सो ये हमारा कुछ इस तरह से था, एंड ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग बढ़ेंगे एग्रीगेट सप्लाई की तरफ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। एंड ऐसी शॉर्ट वीडियोज़ में मैं आप लोगों को पूरा चैप्टर कवर करा दूंगी, सो या।